हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्किल टेक क्लासेज में स्वागत करते हैं। आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, स्लैश एवं वर्ण कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जो जाना जाता है। विश्व के प्रमुख देशों में इसकी खेती जनजातियों द्वारा की जाती है। इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः बहुत से पेपरों में यह टॉपिक आता है, लेकिन प्रमुख रूप से बीपीएससी में जो हमने पेपर सॉल्व कराया था अभी जल्द ही, उसमें इस सेक्शन से लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे 2 पेपरों में। तो इस प्रमुख टॉपिक को देख लेते हैं। और हाँ, क्वेश्चंस आंसर सीरीज हमारी जारी रहेगी। थोड़ा हम टॉपिक्स को भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पेपर्स में दिख रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसमें पहले हम विश्व के स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पुनः हम भारत की स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले विश्व के स्थानांतरित कृषि के बारे में। जैसा कि यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मुख्यतः यहीं पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो पहले डॉट्स के लोकेशंस आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, नाम लिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसके बारे में बताएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ मैक्सिको देश है, मैक्सिको। और ये है जो डॉट्स यहाँ पे, इसे वेनेजुएला बोलते हैं। यहाँ ब्राज़ील देश है। ये पश्चिमी अफ्रीका। और यहाँ पे आपको कांगो और मध्य अफ्रीका मिलेगा। कांगो प्लस मध्य अफ्रीका। नीचे की साइड आपको मिल जाएगा मेडागास्कर द्वीप। ये जो जीवन निर्वाह कृषि है, ये प्रमुख रूप से वहाँ के मूल निवासी या जनजातियों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ श्रीलंका मिल जाएगा आपको भारत के नीचे। और भारत की जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम अलग से अभी करवा देंगे, उसको अलग स्लाइड में, क्योंकि नहीं तो घोच पोच हो जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पे म्यांमार है। आप सभी लोग म्यांमार से परिचित होंगे मैप में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ जिन बच्चों को थोड़ा से सहूलियत होगी, अगर जानकारी नहीं होगा तो। म्यांमार हो गया, फिर उसके बाद थाईलैंड, यहाँ लिख दे रहे हैं वियतनाम, और नीचे हो गया हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया। यहाँ हो गया फिलीपींस। इस टॉपिक से जहाँ से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं, सभी देशों के नाम हमने लिख दिया है। अब हम आपको बस इनके कृषि के बारे में लिखाएंगे कि उनको वहाँ लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब कृषि के बारे में देख लेते हैं। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है, इसको हम
मिल्पिया नाम से जानते हैं। इसको हम मिल्पिया नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में जो स्थानांतरित कृषि है इसे हम कोनुको के नाम से जानते हैं। कोनुको। ब्राजील की स्थानांतरित कृषि का नाम है रोका। एक, दो, तीन स्थानांतरित कृषि का नाम हम लिखा दिए हैं इधर। उत्तरी अमेरिका में एक है जिसे मध्य अमेरिका में भी कभी कभी नाम लिख किया जाता है। यहाँ पे यह मध्य अमेरिका भी लिख देगा, मध्य अमेरिका, तब भी हमें मिल्पा ही लगाना है। दक्षिण अमेरिका में दो नाम याद रखने हैं, कोनुको और रोका। कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में। तो आइए अब हम साउथ अफ्रीका में देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका की कृषि स्लैश अर्बन कृषि का नाम है लोमन। कांगो और मध्य अफ्रीका में यह स्थानांतरित कृषि जानी जाती है मसोल के नाम से। मसोल। और मेडागास्कर में टावी नाम से जानी जाती है, टावी। टावी, मसोल, लोमन ये अफ्रीका महाद्वीप में स्लैश अर्बन कृषि के नाम है। अब एशिया महाद्वीप में देख लेते हैं। वियतनाम में स्लैश अर्बन कृषि का नाम रे नाम से जाना जाता है। म्यांमार में स्लैश अर्बन कृषि का नाम तुंगिया है। श्रीलंका में चेना नाम से जाना जाता है, चेना। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है, लदांग। वहीं पर थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि का नाम तमराई, तमराई। ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी नाम छोड़ना नहीं है इसमें, सभी किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और फिलीपींस में कैगिन नाम से जाना जाता है, कैगिन। तो यहाँ पर हमने विश्व के सभी देशों में जो प्रमुख स्थानांतरित कृषि है उसके नाम लिखा दिए हैं। अब हम भारत के जो स्टेट्स हैं उसमें जो स्थानांतरित कृषि होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि भारत में इसे लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। भारत में वैसे ही 11-12 स्थानों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिनके नाम पहले हम इस प्रकार देखेंगे। पहले स्टेट का नाम लिख देते हैं जो डॉट्स लगे हैं। जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। इधर हिमालयन क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ मणिपुर,
दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। आंध्र प्रदेश, केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सभी जो रेफरेंस है सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं स्थानांतरित कृषि को किस नाम से इन स्थानों पे जाना जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस है उत्तर पूर्वी राज्य का, यहाँ पे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में यदि मणिपुर स्पेशल लिख के देगा तो वहाँ दूसरा नाम हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्य जाएगा तो वहाँ झूमिंग कृषि ही होगी। पामलू के नाम से जाना जाता है, पामलू वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। झारखंड में इसे कुरुआ के नाम से जानते हैं, कुरुआ। उड़ीसा में इसके कई नाम हैं, जैसे यहाँ लिख के देगा या तो पामाडावी, पामाडावी, बिंगा, या बरीगा। या फिर कोमान भी लिख के आ सकता है। ये 3-4 नाम में से कोई भी एक नाम दे सकता है पेपर में, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहीं पास में देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि का नाम दीपा नाम से जाना जाता है, दीपा। आंध्र प्रदेश में पोंडा या पोड्डू के नाम से जाना जाता है, पोंडा या पोड्डू, पोंडा लिखा मिलेगा या पोड्डू। केरल में कुमारी नाम से जाना जाता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा। केरल में कुमारी। ये सब ऐसे ही नाम है क्योंकि वहाँ की लोकल जनजातियाँ ही दी हैं या वहाँ के मूल निवासियों ने ही ऐसे नामों से खेती की है, तो इसीलिए थोड़ा कठिन नाम होगा, लेकिन बार बार इसको पढ़ने से याद भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ इसका नाम या तो बेवार मिलेगा, बेवार, या फिर दाहिया मिलेगा। बेवार या दाहिया। वहीं पर ऊपर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे नाम से जाना जाता है इस स्थानांतरित कृषि के नाम को, वालरे या वाल्ट्रे, वालरे या यहाँ लिख देते हैं वाल्ट्रे। वैसे इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा,
इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं वालरे या व्हाइट है। हिमालयन क्षेत्रों में खील के नाम से जाना जाता है, खील। और एक राज्य बचा यहाँ जम्मू कश्मीर। और हाँ, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी बचा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे दीपा के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 बार दीपा नाम आ गया, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया है, एक छत्तीसगढ़ में भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी वही नाम और यहाँ भी, वो ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। यदि अंडमान निकोबार पूछा है तो भी दीपा लगेगा, अगर दीपा देखे अंडमान निकोबार देगा या फिर छत्तीसगढ़ ही देगा, दोनों ऑप्शंस इसमें नहीं आएंगे। और जम्मू कश्मीर का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए, फिर भी जितना लिखाया गया है सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सब पेपर में आते ही रहते हैं, तो सभी नाम इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप सभी के लिए, और हाँ, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसी पर ही वीडियो बनाएंगे, देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।